Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें मैच में कल मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर लिया। जी हाँ, मेज़बान मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5वें मैच में शिकस्त दी। और इस मैच की सूरत-ए-हाल ये है कि मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग करने की दावत। और पिच रिपोर्ट में जो कि माइक हेजमन दे रहे थे वो ये था कि पिच जो है आसान नहीं है, बॉल जो है वो थोड़ा सा ग्रिप करेगा और रुक कर आएगा बैट्समैन के लिए, तो स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि 144 रन का टारगेट जो है वो 19वें ओवर की 5वीं बॉल यानी कि आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पे जाके मुल्तान सुल्तान ने चेस किया। तो एक लो स्कोरिंग मैच, और ये भी एक लर्निंग कर्व होता है फॉर द बैट्समैन, फॉर द टीम, कि अगर लो स्कोरिंग मैच है तो उसको किस तरह अचीव किया जाए, उसको किस तरह सेट किया जाए। पिच की असेसमेंट के हिसाब से आपके जहन में कोई स्कोर हो वही आप बनाने जाएँ, बजाय इसके कि आप पिच जैसी मर्जी हो आप कहें नहीं जी हमने जा रहे हैं ना अंदाज से ही खेलना है और हम अपने विकेट्स जो है वो थ्रो करते रहे। कल के मैच की बात की जाए तो एक पर फिर दोनों ओपनर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिसमें शादाब खान ने कहा कि हम एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलेंगे, बेशक अगर पिच जो है या कंडीशन जो है वो कुछ भी हो और हम मैच हार जाएं, लेकिन हम खेलेंगे अपनी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। तो जनाब दोनों ओपनर एलेक्स हेल्स जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और कॉलिन मुनरो जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, दोनों कोई अच्छा आगाज फराहम नहीं कर सके और 14 के स्कोर पे दोनों खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके थे। पहली विकेट एलेक्स हेल्स की है और इनका कैच पकड़ा खुशदिल शाह ने, बॉलर थे डेविड विली, सिर्फ 2 रन बना सके, 8 गेंदों का सामना किया। और पावर प्ले में कहते हैं कि जब आप 6 ओवर में सर्कल के बाहर का फ़ायदा नहीं उठा सकते, कि फील्डर सर्कल के बाहर सिर्फ 2 हैं और उनके ऊपर से या गैप में आप शॉट नहीं खेल सकते, तो फिर आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और यही हमने देखा कि 8 गेंदें ज़रूर खेली इन्होंने, एक भी चौका ना लगा सके, सिर्फ 2 रन बनाए और इस तरह वो आउट होकर वापस चले गए। दूसरी विकेट कॉलिन मुनरो की है और उन्होंने दूसरे बॉल पे बाहर निकल के डेविड विली को चौका ज़रूर लगाया, लेकिन उसके बाद से डेविड विली ने भी अपनी लेंथ को ऑल्टर कर लिया और साथ साथ मोहम्मद अली इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे चुके हैं। उन्होंने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया 8 ही के स्कोर पे। इन्होंने भी 13 गेंदें खेली और एक ही चौका लगाया, तो 13 और 8, तो आप समझ लें कि 21 गेंदें इन दोनों बैट्समैनों ने खेली। 21 गेंदों का मतलब है ऑलमोस्ट आप कह लें 3.3 ओवर ये दोनों बैट्समैन खेल गए और 3.3 ओवर में इनका स्कोर सिर्फ 10 रन। इसके बाद जनाब एक पार्टनरशिप है जो कि आगा सलमान और उसके अलावा जॉर्डन कॉक्स के दरमियान हुई। और इस पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों, आगा सलमान ने पहले मैच में निफ सेंचुरी स्कोर की थी, जॉर्डन कॉक्स इस मैच में अच्छा खेल गए और दोनों के दरमियान 48 गेंद यानी 8 ओवर में 68 रन की पार्टनरशिप हुई। किसी हद तक कहूँगा कि रिकवरी थी और मैच में वापस आ रहे थे। इस पार्टनरशिप में आगा सलमान ने 20 गेंदों पे 23, लेकिन जॉर्डन कॉक्स ने 28 गेंदों पे 41 रन बनाए थे। तो ये थोड़े जारियाना अंदाज से खेल रहे थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि आजम खान आए, एक छक्का जरूर लगाया, एक चौका लगाया, 13 रन बना के आउट हो गए 10 गेंदों पे। और पार्टनरशिप थी आगा सलमान और आजम खान की 13 गेंदों पे 18 रन की। इमाद वसीम आए, उनको प्रमोट किया, लेकिन वो भी कुछ ना कर सके, 0 पे ही क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन एंड में आपको नज़र आया होगा कि 6ठी विकेट की पार्टनरशिप है आगा सलमान और कैप्टन शादाब खान के दरमियान, जिन्होंने 23 गेंदों पे 35 रन, 4 ओवर में तकरीबन 35 रन, तकरीबन 9 की औसत से बैटिंग की। इसमें आगा सलमान ने 14 गेंदों पे 23 और शादाब खान ने 9 गेंदों पे 11 रन बनाए। तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जिसका मैंने कहा कि तीसरे खिलाड़ी जॉर्डन कॉक्स जो है वो 12वें ओवर में यानी 11.3 ओवर में आउट हुए, जब इनकी टीम का टोटल 82 था। तो जॉर्डन कॉक्स 41 रन बनाने के बाद आउट हुए। इनको लेग बिफोर आउट किया उसामा मीर ने और जॉर्डन कॉक्स ने 28 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 146 का स्ट्राइक रेट, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट इस इनिंग में जॉर्डन कॉक्स का ही है कि उन्होंने 146 के स्ट्राइक रेट के साथ 41 रन बनाए। इसके बाद चौथी विकेट आजम खान को प्रमोट किया। शादाब खान ने खुद अपने आप को होल्ड कर लिया, पिछले मैच में ऊपर बैटिंग करने आए थे, आज अपने बाकी बैट्समैनों को मौका दिया, लेकिन आजम खान डिसअपॉइंटिंग वंस अगेन। वो कहते हैं कि मैं दिन में 100 छक्के मारता हूँ, यहाँ पे बस एक ही छक्का और एक चौका लगाने के बाद वो वापस पवेलियन। पिच को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन की डिमांड क्या है, आपको मैच को डीप लेके जाना है, और अगर आप अपने ही अंदाज में खेलते रहेंगे तो टीम के कॉज को आप हेल्प नहीं करेंगे और वो एडिड प्रेशर होता है आने वाले बैट्समैन के ऊपर। आजम खान 13 रन बना के आउट हुए, इनको भी इनका कैच पकड़ा डेविड विली ने, बॉलर उसामा मीर ही थे, 13 रन बना के आउट हुए। फिर इमाद वसीम है और अब्बास आफरीदी ने इनको क्लीन बोल्ड किया और यह कोई रन ना बना पाए और शादाब खान कैप्टन आए। चौथी विकेट आजम खान की है, 14वें ओवर में आउट हुए जब इनकी टीम का टोटल 100 था। और इसके बाद 5वीं विकेट इमाद वसीमी की है, ये भी 15वें ओवर में आउट हुए और तब इनकी टीम का स्कोर 105 यानी 5 ही रन का इजाफा, लेकिन
इमाद वसीम 0 पे ही आउट हुए। तो 5 खिलाड़ी 105 रन पे आउट हो गए और तकरीबन 15 ओवर, आखिरी 5 ओवर रहते थे, कितना टोटल कर लेंगे। और भाई हमने देखा कि आखिरी 5 ओवर में बस इन्होंने 40 रन ही बनाए। छठी विकेट 140 के स्कोर पे और आउट होने वाले बैट्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान है। 19वें ओवर में आउट हुए, सिर्फ 11 रन बना सके, इनको भी क्लीन बोल्ड किया अब्बास आफरीदी। 7वीं विकेट सलमान अली आगा की है और सलमान अली आगा एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद आखिरकार अकेले रह गए, बाकी सारे बैट्समैन एक के बाद एक आउट होने लगे। तो ये 7वें बैट्समैन थे आउट होने वाले 19वें ओवर में। जी हाँ, 18.4 ओवर में सिर्फ 8 गेंदों का खेल बाकी था। तो सलमान अली आगा एक और निफ्ट सेंचुरी स्कोर करने के बाद आउट हो गए। इन्होंने 52 रन बनाए, 43 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 121 का स्ट्राइक रेट था। इनका कैच पकड़ा खुशदिल शाह ने और बॉलर थे अब्बास आफरीदी। 8वें खिलाड़ी फ़हीम अशरफ है और बड़ा अच्छा हो गया, फ़हीम अशरफ की भी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। एक ही के स्कोर पे ये भी आउट हो गए। आने वाले बैट्समैन क्योंकि 7-8 गेंदे हैं तो आके शॉट ही लगाने हैं, चांस नहीं है बड़ी इनिंग खेलने का। इन्होंने एक ही रन बनाया और इनका कैच पकड़ा रीदा हेंड्रिक्स ने, बॉलर थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली का शो अब यहाँ से शुरू हो रहा है, एक के बाद एक विकेट लेना इन्होंने शुरू कर दिए। और 9वीं विकेट उबैद शाह, नसीम शाह के भाई, इनको क्लीन बोल्ड किया 0 पे मोहम्मद अली ने। 19.3 ओवर का खेल हुआ था, 141 स्कोर था इनका। जबकि 10वीं विकेट जो है वो नसीम शाह खुद आउट हुए और रन आउट हो गए। मोहम्मद अली ने थ्रो की और मोहम्मद रिजवान ने बेल्स को डिसलॉज किया। तो इस तरह 2 रन बनाने के बाद नसीम शाह रन आउट हो गए और टाइमल मिल्स जो हैं वो 0 पे नॉट आउट रहे। पूरी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 144 रन बनाकर आउट हो गई। बाउंड्रीज बिल्कुल भी लगाने में कामयाब नहीं हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के। पूरी टीम ने 20 ओवर में 5 छक्के और अगर चौकों की बात की जाए तो 8 चौके लगा सकी। 5 छक्के और 8 चौके 20 ओवर में इंतहाई कम हो सकते हैं और आपको या तो दूसरी टीम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है या आपकी बैटिंग साइड ने बैटिंग बहुत पूरी की है। और तीसरी बात यह है कि बैटिंग इतनी आसान नहीं थी इस पिच पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर इनिंग की पेस देख ली जाए तो पहले 6 ओवर में स्ट्रगल पावर प्ले में आपको नज़र आता है। ज़्यादातर टीमें 60-70 रन बनाती है, 50 रन कम से कम बनाती है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम स्ट्रगल करती रही। पिच मुश्किल थी बैटिंग करने के लिए। 6 ओवर में 32 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। पहले 50 रन 8 ओवर में जाके मुकम्मल किए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन जरूर बने, जिसमें 39 गेंदों में 50 रन बने और आगा सलमान ने 21 और जॉर्डन कॉक्स ने 30 रन बनाए। ये वाहिद पार्टनरशिप है, इसके अलावा आपको कोई ऐसी बड़ी पार्टनरशिप नज़र नहीं आई होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 100 रन जो हैं वो 13.2 ओवर में जाके मुकम्मल किए और इसी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से आगा सलमान ने अपने 50 रन, जी हाँ, आगा सलमान वाहिद बैट्समैन जिन्होंने इस इनिंग में 50 रन बनाए। 40 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से इन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए। अब देखते हैं जनाब मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी टीम को 144 पे रिस्ट्रिक्ट किया। तो डेविड विली हैं, इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग, 6.50 T20 में अगर इकॉनमी हो तो बहुत ही अच्छी कंसिडर की जाती है। इनके 4 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लग सका। दूसरी जानिब मोहम्मद अली हैं और पहले दूसरे लगातार मैच में एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी जानिब से। पेस नहीं है इतनी, लेकिन कंट्रोल और विद इन द स्टम्प्स बॉल करने का जो वो कहते हैं ना हमेशा कि आपने विट नहीं देनी और स्टम्प्स के अंदर बॉल करनी, वहाँ से अगर बैट्समैन शॉट लगा ले तो और बात है। तो इन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और इनके 4 ओवर में सिर्फ 1 चौका लग सका। 2 नो बॉल भी ज़रूर इन्होंने कराई। ओली स्टोन है जिनको वसीम अकरम कह रहे हैं, नॉटिंघमशायर से खेलते हैं और पेस है इनके पास, लेकिन हमने देखा पेस के बावजूद कंट्रोल ज़रूर था, विकेट कोई ना ले सके। 3.4 ओवर में 28 रन दिए, उसके बाद से इंजर्ड हो गए और इनको बाहर जाना पड़ा। इनके 3.4 ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगा। उसामा मीर दूसरा मैच है इनका, एक और अच्छी परफॉर्मेंस, 4 ओवर में 29 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 1 चौका और 2 छक्के इनके बॉल पे भी लगे। लेकिन अब्बास आफरीदी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 4 ओवर में 33 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की और साथ साथ खुशदिल शाह ने 2 गेंदें मुकम्मल करके ओली स्टोन का चौथा ओवर मुकम्मल किया। इनकी 2 गेंदों पे 1 रन बन पाया। तो ये परफॉर्मेंस है हाफ ए मान 144 इस्लामाबाद यूनाइटेड और पूरी टीम आउट हो गई। जवाब में जनाब मुल्तान सुल्तान जिसको टारगेट मिला 145 रन का और पहली विकेट इनकी 6 के स्कोर पे गिर गई। डेविड मिलान इनको क्लीन बोल्ड किया नसीम शाह ने 0 के स्कोर पे। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप है वो मैच को इस्लामाबाद यूनाइटेड के ग्रिप से बाहर ले गई। 57 गेंदों पे 71 रन बनाए मोहम्मद रिजवान और रीजा हेंड्रिक्स ने दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में। और इस पार्टनरशिप में रिजवान एग्रेसर का रोल अदा कर रहे थे। उन्होंने 31 गेंदों पर 39 रन बनाए और 26 गेंदों पे 26 रन बनाए। रीजा हेंड्रिक्स ने रन बॉल। तो आपको डिफिकल्ट कंडीशन में भी रिजवान ने थोड़ा रन बनाने की जो रेट है उसको बेहतर रखा, 31 गेंदों पे 39 रन बनाए।
उसके बाद से तीसरी विकेट पे 19 रन बने, चौथी विकेट पे 29 रन बने 25 गेंदों पे। इफ्तिखार ने 8 और रीज़ा हेंड्रिक ने 21 रन बनाए। यहाँ आपको नजर आया कि रीज़ा हेंड्रिक्स ने थोड़ा एक्सीलरेटर पे पाँव रखा, एक ओवर में एक छक्का और एक चौका भी लगाया, और जिसकी वजह से उनका टोटल जो है जो 9 से ऊपर चली गई थी औसत, उसको वो वापस अपनी ग्रिप में ले गए। पहली विकेट 6 पे गिरने के बाद दूसरी विकेट 77 के स्कोर पे गिरी और 10.1 ओवर। तो आप समझ लें हाफ वे मार्क बहुत अच्छे प्लेस थे मुल्तान सुल्तान। और दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन के कैप्टन मोहम्मद रिजवान हैं, जो 43 रन बनाने के बाद आउट हुए और 33 गेंदों का सामना किया। 6 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 130 का स्ट्राइक रेट था और इनको LBW आउट किया शादाब खान ने, और ये 43 रन बना सके। तीसरी विकेट 96 के स्कोर पे गिरी। यासिर खान इमर्जिंग प्लेयर है, 8 रन बना के आउट हुए। एक बड़ा ज़बरदस्त रिले कैच आप कह सकते हैं बाउंड्री लाइन पे एलेक्स हेल्स ने पकड़ा, बॉलर थे इमाद वसी। 96 के स्कोर पे तीसरी विकेट गिरी 13.2 ओवर में, जो चौथी विकेट जो है वो 125 के स्कोर पे गिरी 17.3 ओवर में। आउट होने वाले बैट्समैन रीज़ा हेंड्रिक्स है, 58 रन बना सके। एक अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की 46 गेंदों पे, जैसे मैंने कहा ना 6 चौके और एक छक्का लगा 126 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो इनका कैच पकड़ा फ़हीम अशरफ ने और बॉलर थे टिमल मिल्स। इसके बाद 5वीं विकेट भी हासिल कर ली और खुशदिल शाह, एक और मैं कहूँगा कि मायूस कुन परफॉर्मेंस। ज़रूरत नहीं है बड़े शॉट की, आप सिंगल डबल करें, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें नहीं जी मैं छक्का या चौका ज़रूर लगाऊंगा बड़ी, और उसी में उनकी विकेट भी गई। तो सिर्फ 3 रन बनाने के बाद आउट हुए। कैच पकड़ा शादाब खान ने, बॉलर थे नसीम शाह, और 134 के स्कोर पे 19वें ओवर में खुशदिल शाह आउट होकर वापस चले गए। और फिर उनकी टीम ने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पे मुकर्रा हदफ मुकम्मल किया। इफ्तिखार अहमद ने एक छक्का लगाया और उसके बाद 17 गेंदों पे 18 रन बना के नाकाबिले शिकस्त रहे, जबकि डेविड विली ने 7 रन बनाए, एक चौका इन्होंने भी लगाया। नसीम शाह ने आगे बॉल कर दिया तो इन्होंने चौका लगा दिया। अच्छा जनाब, अब इनकी इनिंग देख लेते हैं किस तरह पेस है। दोनों इनिंग का अगर मुआवजा किया जाए तो आप देख सकते हैं पहले 6 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 32 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे। इनके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान ने पहले 6 ओवर में 44 रन बनाए, यानी 12 रन ज़्यादा बनाए और 1 विकेट कम गिरी, इनकी 1 ही विकेट गिरी। इसी तरह अगर इनके मुल्तान सुल्तान के 50 रन देख लिए जाए तो 7.1 ओवर में मुकम्मल किए, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 ओवर में जाके अपने 50 रन मुकम्मल किए थे। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन बने और 45 गेंदों पे ये 50 रन बने। मोहम्मद रिजवान ने 34 और रीज़ा हेंड्रिक्स ने 13 रन बनाए। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इन्होंने लिया 10.1 ओवर, यानी हाफ ए मार्क। इस वक्त इनकी टीम का टोटल था 77 और इनके 2 खिलाड़ी आउट थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 100 रन 13.2 ओवर में। इसी तरह एग्जैक्टली दोनों टीम नेक टू नेक जा रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 13.2 ओवर में 100 रन किए और मुल्तान सुल्तान ने अपने 100 रन 14.5 ओवर में मुकम्मल किए। तो यहाँ थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड गेम में वापस आया, रन्स को स्क्वीज़ किया। आखिरी 5 ओवर में थोड़ा मुश्किल किया, क्योंकि 14.5 ओवर में अगर 100 रन किए तो आखिरी 5 ओवर में 45 रन चाहिए थे, और तकरीबन मैंने कहा ना 9 की एवरेज से। और यहाँ पे रीज़ा हेंड्रिक्स की इनिंग और फिर इफ्तिखार का छक्का, डेविड विली का चौका, ये काम आया और टारगेट आसान हुआ। रीज़ा हेंड्रिक ने अपने 50 रन 43 गेंदों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल किए, और इस तरह इनकी टीम ने ये टोटल अचीव किया। जनाब अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देख ली जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो नसीम शाह एक अच्छी बॉलिंग में कहूँगा, वो 4 ओवर में 27 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, और इनका इकॉनमी था 6.75, बहुत अच्छी। 4 ओवर में सिर्फ 4 चौके इनकी बॉल पे लगे, 3 वाइड बॉल इन्होंने कर दिए। इनके अलावा फ़हीम अशरफ, आज उनसे नया बॉल करवाया गया, उन्होंने 2 ओवर में 15 रन दिए और कोई विकेट हासिल न कर सके। 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉल पे ज़रूर लगा, साथ साथ इन्होंने 2 वाइड बॉल भी किए। उबैद शाह 2 ओवर में 15, पिछले मैच में 1 ओवर में 15 थे, इस मैच में 2 ओवर में 15 रन दिए, 1 चौका और 1 छक्का ज़रूर इनको लगा। रिजवान इनके सामने अग्रेसर थे, इन एक्सपीरियंस बॉलर को उन्होंने टारगेट किया और उन पर प्रेशर बिल्ड किया। इमाद वसीम एक दफ़ा फिर बॉलिंग में इकनॉमिकल, 4 ओवर में सिर्फ 22 रन और 1 विकेट, 5.50 की इकॉनमी थी और इनके 4 ओवर में सिर्फ 2 चौके लगे। फिर टाइमल मिल हैं, इन्होंने 3.5 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की, और इनकी बॉलिंग पे 2 चौके और 1 छक्का, साथ साथ इन्होंने 2 वाइड बॉल भी किए। शादाब खान कैप्टन 4 ओवर में 35 रन दिए और 1 विकेट हासिल किए, और इनकी बॉलिंग पे 3 चौके और 1 छक्का लगा। तो ये परफॉर्मेंस है। और मोहम्मद अली जिन्होंने मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उनको 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, और इकॉनमी इंपॉर्टेंट चीज़ है 4.75। T20 में 4.75 का इकॉनमी रेट मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है, और उसके साथ साथ उन्होंने 3 विकेटें भी हासिल की। 4 ओवर में सिर्फ 1 चौका कंसीड किया, और यही वजह है कि इनको मैन ऑफ द मैच करार दिया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.